अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम नंबर 39 से। एक्सरसाइज 14.3 चल रही है हमारी, ठीक है। जो मैं कोर्स आउटलाइन फॉलो कर रहा हूँ उसमें 39 से लेके मैंने 54 तक प्रॉब्लम्स इसके आज सॉल्व करने हैं, ठीक है जी। पार्शियल डेरिवेटिव्स ले रहे थे, पहले हमने 2 वेरिएबल्स तक लिए थे, फिर हम 3 वेरिएबल्स तक पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे। अब हमारे पास क्या है, मोर देन 3 है और देन अगेन सेकंड ऑर्डर है और फिर मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम देखते हैं, वर्क डन बाय द हार्ट, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, पहले पी के रिस्पेक्ट, देन वी के रिस्पेक्ट, देन डेल्टा के रिस्पेक्ट, देन वी के रिस्पेक्ट, देन जी के रिस्पेक्ट हमने क्या करना है, डेरिवेटिव्स लेने हैं। चलें जी, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई लेक्चर। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी बच्चे। ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बड़ा डिटेल से बताया है कि डेरिवेटिव किस तरह लेना है। जिस के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे होते हैं वो डेरिवेटिव लेते हैं, बाकी सब कुछ कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। अब हमने कैपिटल पी जो हमारे पास है, ठीक है, कोई भी नाम पॉपुलेशन दे लो या कुछ भी दे लो, ठीक है जी। तो p के रिस्पेक्ट जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसमें तो p यूज़ ही नहीं हो रहा, तो ये तो ऑटो पे कांस्टेंट कंसिडर होगा, इसका तो डेरिवेटिव ज़ीरो आ गया। अब इधर हमारे पास p यूज़ हो रहा है और ये v क्या होगा, ये कांस्टेंट कंसिडर होगा, तो v बाहर चला गया, p का डेरिवेटिव है 1, तो इसका डेरिवेटिव हमारा p के रिस्पेक्ट क्या आ गया, v डेरिवेटिव आया। क्या डेरिवेटिव आया जी, कैपिटल v डेरिवेटिव आया। अब हम क्या ले रहे हैं, जो सेकेंड हमारे पास पैरामीटर है कैपिटल v, उसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेने लगे हैं। तो कैपिटल वी के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव ले रहे हैं वो दो जगह यूज़ हो रहा है, इधर भी यूज़ हो रहा है, इधर भी यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे p कांस्टेंट कंसिडर होगा, v का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो पहले तो कैपिटल p आ गया। अब यहाँ पे ये सारा कांस्टेंट कंसिडर होगा, इधर v का डेरिवेटिव 1 है, तो इससे जब 1 मल्टीप्लाई तो फ़र्क नहीं पड़ा, वही आ गया डेल्टा वी स्क्वायर ओवर 2g। अब हम डेल्टा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो पहले पार्ट में तो डेल्टा है ही नहीं, तो ये तो कांस्टेंट कंसिडर होगा, इसका तो डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया। यहाँ पे डेल्टा के डेरिवेटिव 1 आएगा, बाकी सारा कांस्टेंट है, v स्मॉल वी स्क्वायर, वेलोसिटी वी स्क्वायर या 2g, ठीक है। ये बाहर आएगा, डेल्टा का डेरिवेटिव 1 है, तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा कैपिटल वी स्क्वायर ओवर 2g, ठीक है जी। अब स्मॉल वी स्क्वायर के डेरिवेटिव लेने लगे, इधर है नहीं तो ये तो डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया। इधर हमारे पास है, ये सारा कांस्टेंट कंसिडर होगा, वी स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2v, तो वो 2v आ गया ऊपर। अब 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल हो गया, तो कैपिटल वी डेल्टा v ओवर g इसका डेरिवेटिव आ गया। देन अब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल g लेने लगे हैं। इसमें फर्स्ट में तो है ही नहीं, तो ये तो ज़ीरो हो गया, ऊपर भी नहीं है नीचे है, तो g की जो वैल्यू है वो पहले तो ऊपर जाएगी, डेरिवेटिव के लिए बनेगी g की पावर -1, तो पावर पहले आ गई तो -g, पावर में माइनस किया तो -2, -g -2 आ गया, -2 नीचे आ गया बन गया स्क्वेयर, ठीक है। तो ये बन गया जी, माइनस बाहर आया था, जी की पावर -2 नीचे आके जी की पावर +2 बन गया। तो ये हमारे पास क्या है जी के रिस्पेक्ट इस प्रॉब्लम का डेरिवेटिव आया। तो हमने ऑलमोस्ट सब पैरामीटर्स के डेरिवेटिव्स फाइंड कर लिए हैं, ये लिखे हुए हैं। सेम इसी तरह विल्सन लॉर्ड साइज फार्मूला जो है, इसमें भी हमने क्या करना जी, 5 पैरामीटर्स के डेरिवेटिव निकालने हैं। डेरिवेटिव लेने आपको अब आ गए हैं। सी के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो पहला भी कांस्टेंट है, दूसरा भी कांस्टेंट है, इनके डेरिवेटिव 0, यहाँ पे सी का डेरिवेटिव 1, एम कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई होकर स्मॉल एम आएगा डेरिवेटिव, ठीक है जी। एच के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो एच सिर्फ यूज़ हो रहा है लास्ट में, एच क्यू ओवर 2, बाकी सारा 0। एच का डेरिवेटिव 1 क्यू ओवर 2 से मल्टीप्लाई हो तो क्यू ओवर 2 आ गया, ठीक है जी। के रिस्पेक्ट तो के सिर्फ फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है वो के है, बाकी सारे ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो के का डेरिवेटिव 1, एम ओवर क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है तो एम ओवर क्यू आएगा, बाकी दोनों कांस्टेंट कंसिडर होकर उनके डेरिवेटिव 0। एम के रिस्पेक्ट एम दो जगह यूज़ हो रहा है, पहली फ्रैक्शन में और दूसरा सेंटीमीटर जो लिखा हुआ है, किलोमीटर ओवर क्यू प्लस सेंटीमीटर। हाँ जी, इधर एम का डेरिवेटिव 1 आया तो के ओवर क्यू, सेंटीमीटर में एम का डेरिवेटिव 1 आया तो सी मल्टीप्लाई होकर सी आ गया। क्यू के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो क्यू दो जगह आ रहा है, फर्स्ट में भी आ रहा है और थर्ड पे भी आ रहा है। तो क्यू नीचे है तो ये आपको पता है, पावर पहले क्यू ऊपर जाएगा तो क्यू की पावर -1, डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर पहले ही पावर में माइनस, तो बन गया -q की पावर -2, -2 नीचे आके क्यू की पावर +2 हो गया, ठीक है। ये पहली फ्रैक्शन का आंसर आ गया। क्यू यहाँ पे ऊपर ही यूज हो रहा था, ऊपर क्यू का डेरिवेटिव 1 है, 1 मल्टीप्लाई करवाने से h/2 रह गया, ठीक है जी। तो ये हमने इसके भी सारे डेरिवेटिव्स क्या कर लिए, फाइंड कर लिए।
ये हमारा कंप्लीट हो गया जी प्रॉब्लम नंबर 40 तक। अब हम नया एक पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हमने क्या करना है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं। ठीक है जी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये हम स्टार्ट करते हैं जी यहाँ से। हाँ जी, एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ वाई वाई एंड देन मिक्स्ड भी हमने निकाला हुआ है एक्स वाई। ठीक है जी, तो पहले ये बहुत इजी होता है। क्यों इजी होता है? इसमें आंसर बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि डेरिवेटिव का डेरिवेटिव हमेशा शॉर्ट फॉर्म होती जाएगी और आंसर आते जाएंगे। हाँ जी, पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव्स निकालने हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने का मेथड पता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, वाई का डेरिवेटिव 0 है, एक्स वाई का डेरिवेटिव वाई है। क्यों? एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, वाई कॉन्स्टेंट है, तो मल्टीप्लाई होकर वाई आ गया। 1 प्लस वाई, सेम इसी तरह यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 0, वाई का डेरिवेटिव 1, एक्स वाई का डेरिवेटिव एक्स, बिकॉज वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो 1 बनेगा। 1 एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स आएगा, तो 1 प्लस एक्स इसका आंसर आएगा। अब हमने क्या करना है, अगेन इस फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट लेना है और इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट लेना है। तो ये देखें जी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स जिस तरह भी है। तो 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव 0 आएगा। क्यों? यहाँ पे भी x नहीं है, यहाँ पे भी x नहीं है, तो वो 0 आएगा। y के रिस्पेक्ट भी 1 प्लस एक्स है ना, ये वाली जो वैल्यू है, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव भी 0 आएगा, बिकॉज दोनों में y नहीं है। हाँ जी, अब हमारे पास क्या है जी, एफ ऑफ एक्स वाई के लिए हम क्या करते होते हैं, x वाले फंक्शन का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है जी, तो 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव जब y के रिस्पेक्ट लिया, एफ ऑफ एक्स का आंसर 1 प्लस वाई है ना, ये देखें। तो 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट लिया, तो वाई का डेरिवेटिव 1 आया, वाई 1 का डेरिवेटिव 0, वाई का डेरिवेटिव 1, तो 0 प्लस 1 1 आ गया। ठीक है जी, तो ये हमने क्या किया जी, ये ऑलमोस्ट हमने सारे डेरिवेटिव्स प्रॉब्लम नंबर 41 में निकाले हैं। चले जी, प्रॉब्लम नंबर 42 देखते हैं। सेम काम इसी के साथ भी वही करेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, तो साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स वाई, एंगल का डेरिवेटिव है, तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, वाई 1 जार वाई, वाई कॉन्स्टेंट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई कॉज एक्स वाई, वाई में x मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज y का डेरिवेटिव 1 आएगा तो x कांस्टेंट होगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव हमें पता है, साइन का डेरिवेटिव कॉज आता है। अब इनके अगेन डेरिवेटिव्स लेंगे। x का डेरिवेटिव अगेन x के रिस्पेक्ट लिया, तो एक y और मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस तरह? ठीक है, ये देखिए प्रोडक्ट रूल लग नहीं सकता, क्योंकि दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। हमें x चाहिए, अगर इधर x होता तो फिर हम लेते। हाँ जी, तो x का cos x का डेरिवेटिव अगेन माइनस साइन एक्स वाई। ठीक है, एंगल का डेरिवेटिव एक्स वाई है, तो x का डेरिवेटिव 1, y मल्टीप्लाई होगा तो y फिर अगेन शुरू से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर बनेगा। सेम इसी तरह भी x एक और बाहर आ जाएगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो बन गया। यहाँ पे साइन cos का डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस साइन। ठीक है जी, बिकॉज पहले साइन का डेरिवेटिव कॉज आया था ना, तो अब कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी माइनस साइन है। अब क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया साइन एक्स वाई। अब हमने क्या करना है, एक्स वाले का वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है। तो एक्स हमारे पास फंक्शन है कॉज एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, इसका डेरिवेटिव क्या है, वाई के रिस्पेक्ट लेना है। तो अब इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्यों लगेगा, क्योंकि सेम वेरिएबल है दोनों में। तो y का डेरिवेटिव यहाँ पे हमारे पास 1 है, cos एक्स वाई वैसे ही, प्लस y वैसे ही, cos एक्स वाई का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स वाई लिखेंगे, और y का डेरिवेटिव 1 है तो x मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस एक्स वाई साइन एक्स वाई। ठीक है जी, तो ये हमने इसका क्या किया, मिक्स डेरिवेटिव निकाल दिया। चलें जी, प्रॉब्लम नंबर 43 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 43 में हमारे पास सेम वही प्रॉब्लम है, दोनों वही काम ही करने हैं। एक्स स्क्र वाई का डेरिवेटिव 2x वाई आएगा, क्योंकि एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x है, वाई कांस्टेंट है। कॉज वाई का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे वाई साइन एक्स है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स वाई साथ ही लगेगा। ठीक है जी, हाँ जी, वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो वाई का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्र वैसे ही, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, ठीक है, वो आएगा। और यहाँ पे वाई का डेरिवेटिव 1 है, साइन एक्स लगेगा। ठीक है, तो साइन एक्स आ गया। अब डबल डेरिवेटिव्स लेंगे। एक्स वाले का डेरिवेटिव अगेन 2x, वाई का डेरिवेटिव, जहाँ 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा तो y साथ लगेगा 2y। कॉज x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है तो y के साथ माइनस साइन एक्स लगेगा। y का अगेन डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये जो y का डेरिवेटिव निकाला हुआ है वो वाली वैल्यू, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 0 है, साइन y का डेरिवेटिव कॉज y है तो माइनस कॉज y आएगा, साइन x का डेरिवेटिव 0 है तो ये नहीं लिखेंगे, तो इसका आंसर है माइनस कॉज y। अब हमारे पास x का डेरिवेटिव, x के फंक्शन का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट लेंगे, तो ये 2x वाई प्लस वाई कॉज एक्स का डेरिवेटिव जब y के रिस्पेक्ट लेंगे
तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1 है तो सिंपल 2x आएगा, यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1 है तो cos x आएगा। तो ठीक है जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हाँ जी, देखते हैं जी 44 में हमारे पास x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो x का डेरिवेटिव 1 e की पावर y से मल्टीप्लाई तो e की पावर y, आगे दोनों कांस्टेंट है तो 0 आएगा। y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y ही आएगा। क्यों? बिकॉज e की पावर y एक मतलब वैसे लिखेंगे, y का डेरिवेटिव 1 है तो मल्टीप्लाई करवाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सिंपली e की पावर y ही आएगा। e की पावर y मल्टीप्लाई बाय x तो e की पावर y प्लस आगे कॉन्स्टेंट्स हैं तो उनके डेरिवेटिव 1 आ गया तो 1 ही लिखा हुआ है। हाँ जी, अब एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो ट्वाइस लेना है, तो उसका जो डेरिवेटिव आया वो ई की पावर एक्स आया हुआ है, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव अब 0 आएगा। ई की पावर वाई का डेरिवेटिव सॉरी, बिकॉज एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इधर तो एक्स है ही नहीं तो 0 आएगा। अब दूसरा वाला जो फंक्शन है एक्स ई की पावर वाई प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा कि एक तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, ई की पावर वाई का डेरिवेटिव अगेन ई की पावर आया जाएगा, तो एक्स ई की पावर वाई प्लस आगे जो 1 था उसका डेरिवेटिव 0 हो गया तो नहीं लिखा। अब आगे जी हमारे पास x और y दोनों x वाले फंक्शन का y के रिस्पेक्ट, तो एच ऑफ x हमारे पास क्या आया था, e की पावर y आया था। तो ये देखें e की पावर y आया था तो e की पावर y का डेरिवेटिव अगेन e की पावर y ही आता होता है। हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर 45 नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव हमें पता है, एक मरतबा फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/x प्लस वाई। अब x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे x प्लस वाई का तो वो 1 आएगा, बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 है, y का डेरिवेटिव 0 है, तो 1 प्लस 0 1 मल्टीप्लाई करवाने से फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ जी, अगेन वही उसी तरह 1/x प्लस वाई, y का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 0, 1 प्लस 0 1 मल्टीप्लाई करवाने से फ़र्क नहीं पड़ा। अब हम क्या करेंगे, इसके डेरिवेटिव का अगेन x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, वो देख लेते हैं। x प्लस वाई पहले तो ऊपर आएगा तो वो बनेगा x प्लस वाई की पावर -1, पावर पहले आएगी तो -1 पहले आ गया, पावर में एक कम किया तो बन गया -2, अंदर वाले का डेरिवेटिव 1 ही है तो मल्टीप्लाई करवाने से फ़र्क नहीं पड़ा। अब x प्लस वाई की पावर जो -2 था वो नीचे आके x प्लस वाई की पावर +2 बन गया। सेम काम हम इसके साथ भी यही करेंगे, x प्लस वाई ऊपर गया तो पावर -1, पावर पहले आई -1, पावर में कम किया -2, x प्लस वाई में y के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो तब इसका आंसर तब भी 1 ही आ रहा है तो मल्टीप्लाई करवाने से फ़र्क नहीं पड़ा। x प्लस वाई की पावर -2 नीचे आके x प्लस वाई की पावर +2 बन गया। अब हमने क्या करना है जी, ये जो 1/x प्लस वाई है इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट लेना है, तो वो भी आंसर हमें पता है कैसे आएगा, जो हमने अभी निकाला है यहाँ पे। ठीक है जी, 1/x प्लस वाई ऊपर जाएगा x प्लस वाई की पावर -1, ठीक है जी, y के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, पावर पहले आएगी, पावर में माइनस किया तो -2, y के रिस्पेक्ट लिए तो आंसर 1 ही आ रहा है तो मल्टीप्लाई करवाने से फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये आ गया -1/x प्लस वाई का होल स्क्वायर। प्रॉब्लम नंबर 46, tan का डेरिवेटिव है, tan का डेरिवेटिव हमारे पास इन्वर्स है, तो इन्वर्स का हमारे पास होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर और एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं, x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो x नीचे है तो पहले x ऊपर आएगा, x की पावर -1, पावर पहले आई -1, पावर में कम किया -2, तो -2 नीचे आ गया x की पावर +2, x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई करवाने से फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है जी, ये बच्चे सिंपली डेरिवेटिव है। ठीक है, मैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट बोलता होता हूँ कि ये बहुत मरतबा रिपीट हो गई ये चीज़ें। y/x का सिंपल डेरिवेटिव हमें आता है किस तरह लेना है। ठीक है जी, तो अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, इसका पहले एलसीएम लेंगे, 1 + y² आएगा, x² 1 * x² प्लस y² था तो x² जो है ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो वो बन गया x² प्लस y² मल्टीप्लाई बाय -y/x²। वो जो x² है ये वाला डिनोमिनेटर नोमिनेटर के x² से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर y आएगा, नीचे x² प्लस y² और माइनस शुरू में चला जाएगा। ठीक है जी, ये हमने काम किया। यानी y के रिस्पेक्ट भी हम सेम यही करेंगे, लेकिन y ऊपर है तो ऊपर वाले y का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो 1 आ गया यहाँ पे। इसको अगेन सिंप्लीफाई किया, y² है, एलसीएम लिया x² प्लस y² x² ऊपर जाके अगेन मल्टीप्लाई हुआ। अब ऊपर 2 मरतबा है, नीचे 1 टाइम है, तो 1 टाइम कैंसिल हो गया, जस्ट 1 टाइम रह गया। ठीक है जी, अब अगेन सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है, तो x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव बनाने के लिए एक तो हम y को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। ठीक है जी, अब कांस्टेंट कंसिडर किया तो जस्ट अ सेकेंड, इसका डेरिवेटिव बाहर पड़ा होना चाहिए था। ठीक है जी, हाँ जी, x² प्लस y² ऊपर जाके पावर क्या बनेगी -1। ठीक है जी, तो अब हमारे पास क्या है जी, y कांस्टेंट कंसिडर होगा। अच्छा बच्चे, ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आपको तंग ना करे।
हाँ जी, क्या मैं बताना चाह रहा था जी, माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर है। हाँ जी, ये है बच्चे। इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको हम करेंगे माइनस वाई वैसे ही आएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर होल की पावर क्या बन गया, -1। अब ये चीज़ आपने देखनी है। अब मैं डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट ले रहा हूँ, डेरिवेटिव में एक्स के रिस्पेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो अब इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल नहीं लग सकता, ठीक है। वही काम होगा, माइनस पहले आएगा, पावर पहले आएगी, पावर में एक कम होगा और अंदर वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। तो जब -1 शुरू में आएगा तो ये बन जाएगा प्लस वाई, ठीक है जी। तो वो प्लस वाई बन जाएगा और फिर पावर में एक कम करेंगे तो बनेगा -2, -2 नीचे आके अगेन बन जाएगा +2। और अब अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, वो आएगा 2x। तो ये देखिए ऊपर 2x है, ठीक है जी। तो इस तरह हम काम कर रहे हैं इसके डेरिवेटिव का। अगेन y का y के रिस्पेक्ट देखते हैं तो ये भी सेम उसी तरह होगा, यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे 2y मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज y का डेरिवेटिव आएगा तो 2y² का डेरिवेटिव 2y ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। चलें अब देखते हैं हमारे पास, अच्छा यहाँ पे माइनस क्यों आया है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था तो पावर वाला जो पहले आया था तो वो प्लस कर दिया था, यहाँ पे माइनस है ही नहीं तो इसका पावर वाला जो -1 है वो लगेगा। अब x वाले का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा, कि इसमें हमारे पास -y है ओवर, अच्छा इसमें हमारे पास क्या होगा बच्चे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, -y ओवर x² + y² है, ये ऊपर जाएगा तो बनेगा पावर -1, ठीक है जी। और पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही प्लस दूसरे का डेरिवेटिव पहला वैसे ही, ठीक है। तो इस तरह करके जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। इसके ऊपर क्वोशंट रूल लगा के देख लो, ठीक है। क्वोशंट रूल लगाओगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है जी। वो क्वोशंट रूल मैंने बोलना था, प्रोडक्ट रूल बोल दिया, ठीक है जी। क्वोशंट रूल लगेगा तब इसका आंसर आएगा, ये आपने डेरिवेटिव फाइंड करना तो यही आंसर आएगा। चलें जी, प्रॉब्लम नंबर 47 देखते हैं। 47 में हमारे पास क्या है, हाँ जी, दो एंगल्स हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। एक्स इधर भी यूज़ हो रहा है, इधर भी यूज़ हो रहा है, तो एक्स के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल, पहले का डेरिवेटिव 2x tan x y वैसे ही x² अब वैसे ही tan x y का डेरिवेटिव क्या है, tan का फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर और एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई, एक्स के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो एक्स वाई का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 तो y 1 ज़र y तो y लगे। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया तो ये बना है। हाँ जी, y के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो अब इस पर नहीं लगेगा प्रोडक्ट रूल, बिकॉज इधर x है और उधर y है। तो अब x² वैसे ही आएगा, tan x का डेरिवेटिव लेंगे, tan x y का, tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x y, एंगल का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट, तो y का डेरिवेटिव 1 तो x 1 ज़ार x ऊपर पहले वाले से मल्टीप्लाई तो बन गया x³, तो ये आ गया। अब x वाले फंक्शन का अगेन x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, तो इसमें अगेन फर्दर फिर प्रोडक्ट रूल लगेंगे, ठीक है जी। पहले दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगा है तो 2x का डेरिवेटिव 2 tan x y वैसे ही, अब 2x वैसे ही, tan x y का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव क्या है, सेकंड स्क्वायर x y, और x y एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, y आएगा, तो ये y साथ लग गया। अब यहाँ पे x² y का डेरिवेटिव 2xy, x² का डेरिवेटिव 2x है तो y साथ लगेगा 2xy, सेकंड स्क्वायर x y वैसे ही, प्लस x² y वैसे ही, सेकंड स्क्वायर x y का डेरिवेटिव क्या है कि पहले तो सेकंड स्क्वायर x y, सेकंड स्क्वायर x y का होता है सेकंड x tan x होता है, ठीक है जी बच्चे। तो सेकंड x tan x आएगा, तो हाँ जी, सेकंड स्क्वायर एक्स वाई का पहले डेरिवेटिव क्या आया जी, सेकंड x tan x, ठीक है। तो सेकंड x और tan x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव क्या है, एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या है, वो है किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो सिंगल एक y आएगा, तो y मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये बनेगा y², ठीक है जी। चलें अब हम करते हैं जी ये वाला डेरिवेटिव, x³ + सेकंड स्क्वायर x y, ठीक है जी, सेकंड स्क्वायर x y है,
तो वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एक्स क्यूब वैसे ही आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा बिकॉज ये कांस्टेंट कंसिडर होगा। पावर पहले आ गई, पावर में कम किया, ठीक है। और अच्छा ये देखिए बच्चे, पावर पहले आ गई 2, पावर में एक कम किया तो बना था सीकेंट एक्स वाई, ठीक है। अब एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है ना, वो होता है सीकेंट एक्स टैन एक्स। ये मैं टर्म आपको ना क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, फिर आप कंफ्यूज रहेंगे। हाँ जी, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जी, सीकेंट स्क्वायर एक्स है। अब इसका मैं डेरिवेटिव क्या, अब इसका जो डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है ना, वो आ रहा है सीकेंट एक्स। मैं इसको बताता हूँ कैसे आ रहा है। पावर पहले आ गई, पावर में एक कम किया और फिर एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। वो आएगा सीकेंट एक्स टैन एक्स, ठीक है। फिर एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाया तो वो आ गया 1। अब ये जो सीकेंट एक्स ये है ना, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो बनेगा 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स टैन एक्स, और 1 मल्टीप्लाई होगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे पास आ रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स टैन एक्स आ रहा है। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसलिए हमारे पास क्या हो रहा है कि ये सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई आ रहा है और एक मरतबा टैन एक्स वाई आ रहा है। हाँ जी, अब हमारे पास क्या है जी, एंगल का जो डेरिवेटिव है एक्स वाई का डेरिवेटिव वो एक्स है, तो वो एक्स पहले वाले एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो 2x की पावर 4 आएगा, ठीक है जी। चलें अब एक्स वाले का वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो हमारे पास फंक्शन ये है, वाई के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, पहला वाला तो क्योंकि इन दोनों में इधर x है और इधर y है, तो इसका सिर्फ ये 2x कांस्टेंट कंसिडर होगा, tan x y का डेरिवेटिव आएगा। tan x का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई और एंगल का डेरिवेटिव है x। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक्स स्क्वायर वाई है तो एक्स स्क्वायर वैसे ही आएगा, वाई का डेरिवेटिव 1 है तो एक्स स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई वैसे आना था, प्लस अब एक्स स्क्वायर वाई वैसे ही आएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई का डेरिवेटिव आएगा। तो उसी तरह 2 पहले आया तो पावर में काम किया सीकेंट एक्स वाई, और सीकेंट एक्स वाई का डेरिवेटिव है सीकेंट एक्स वाई टैन एक्स वाई, ठीक है। तो वो अगेन सीकेंट से मल्टीप्लाई हो गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई हो गया और टैन एक्स वाई। अब एंगल का डेरिवेटिव क्या है, एक्स है, तो एक्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इन सब के आंसर्स ये मैंने लिखे हुए हैं। प्रॉब्लम नंबर 48 पे आती हैं। 48 में हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट वाई ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई है, ठीक है जी। तो एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हाँ जी, इधर हमारे पास वाई है तो वाई वैसे ही आएगा, ठीक है। कांस्टेंट है तो वैसे आएगा। ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई, पावर का डेरिवेटिव 2x है तो मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आ गया। अब जब वाई के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो अब इधर इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या होगा जी, एक मिनट बच्चे। हाँ जी, तो वाई में हम क्या करेंगे, ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई, वाई का डेरिवेटिव 1, ये वैसे ही। अब वाई वैसे ही, ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई का डेरिवेटिव कैसे आएगा, एक मतलब वैसे ही लिखेंगे, पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे माइनस वाई का डेरिवेटिव -1 है तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है जी। दोनों में क्या कॉमन आया, ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई कॉमन आया तो अंदर आ गया 1 माइनस वाई। अब एक्स वाले का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट ही ले रहे हैं, तो अब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास फंक्शन है तो दोनों में एक्स यूज़ हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल आएगा। तो 2x का डेरिवेटिव 2 है तो साथ में वाई ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई लगे। अब 2x वैसे ही, वाई ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो y कांस्टेंट है, ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक मतलब वैसे ही आएगा, पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पावर का डेरिवेटिव 2x हो तो 2x साथ लग गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये चीज़ बनी है। हाँ जी, अगेन है जी हमारे पास वाई के रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे भी दोनों में वाई आ रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले 1 माइनस वाई का डेरिवेटिव -1 है, ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई वैसे ही। अब 1 माइनस वाई वैसे ही, ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1, वाई का जो डेरिवेटिव है वो -1 आएगा। पावर एक मतलब फ्रैक्शन वैसे आएगी और पावर का डेरिवेटिव -1 है तो साथ लिखा हुआ है। इसको अगेन सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे पास बना है जी ई की पावर y-2 ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है। इस तरह करके ये हमारे पास आंसर आया। चलें जी देख लेते हैं। अगेन हमारे पास एक्स वाई का डेरिवेटिव, अब दोनों में क्या हो रहा है, वाई यूज़ नहीं, वाई नहीं यूज़ हो रहा, ठीक है। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव हमने लेना है वाई के रिस्पेक्ट, तो हाँ जी ये ना 2x वाई कंसिडर होगा। अब यहाँ पे 2x वाई,
ठीक है। तो 2x वाई का डेरिवेटिव 1 है तो 2x साथ लगेगा, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अब क्या है जी, 2xy वैसे ही आएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई का डेरिवेटिव, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई वैसे ही पावर का डेरिवेटिव -1 मल्टीप्लाई करवाए तो दरमियान में माइनस आ गया। आगे फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास बना है। प्रॉब्लम नंबर 49, ठीक है। दो अगेन फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, दोनों में x आ रहा है तो एक मरतबा x का डेरिवेटिव 1 साइन एक्स स्क्वायर वाई वैसे ही, x वैसे ही साइन स्क्वायर एक्स वाई, साइन एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर वाई, एंगल का डेरिवेटिव 2xy मल्टीप्लाई करवाया तो सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। हाँ जी, y के रिस्पेक्ट है तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा बिकॉज यहाँ पे x है, ठीक है। तो यहाँ पे x y नहीं है तो x वैसे ही आया, कांस्टेंट है। और इसका डेरिवेटिव क्या है, साइन का डेरिवेटिव cos x स्क्वायर वाई, एंगल का डेरिवेटिव y है, y का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई करवाया तो सिंपल x स्क्वायर आया, x स्क्वायर शुरू वाले x से मल्टीप्लाई हो तो x क्यूब बना है। हाँ जी, अब डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं जी, y का y के अगेन रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो हमारे पास क्या बन रहा है जी, एक्स क्यूब कॉज एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव है ना, तो एक्स क्यूब, अब कॉज एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव क्या है, पहले तो कॉज, ये एक्स अगेन एक्स है तो वाई के रिस्पेक्ट तो ये कांस्टेंट कंसिडर होगा, इसका कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स स्क्वायर वाई, एंगल का डेरिवेटिव क्या है वाई के रिस्पेक्ट है तो वाई का डेरिवेटिव 1 एक्स स्क्वायर सिंपल आएगा। ये एक्स स्क्वायर शुरू वाले एक्स क्यूब से मल्टीपल हो तो एक्स की पावर 5 आ गया, साइन एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है बच्चे। यहाँ पे डब्ल्यू एक्स एक्स जो मेरा है ना डबल डेरिवेटिव एक्स है वो भूल गए, बट आप इजीली ले सकते हो डेरिवेटिव। साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉज एक्स स्क्वायर वाई, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाना है तो वह है 2x, तो इसका आंसर आएगा 2x कॉज एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है जी। हाँ जी, 2x वाई कॉज एक्स स्क्वायर वाई, ये हमारे पास डेरिवेटिव होगा इसका। और इसका डेरिवेटिव क्या है, प्रोडक्ट रूल लेने से निकाल लोगे आप, इजी, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी, एक्स वाई, अब एक्स वाले का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट, ये हमारे पास एंगल है, वाई के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो कॉज एक्स स्क्वायर वाई, और वाई का डेरिवेटिव 1 है तो फ़ायदा नहीं होगा तो कॉज एक्स स्क्वायर वाई सिंपली आएगा, ठीक है। हाँ जी, सॉरी, एक्स का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो वाई का डेरिवेटिव 1 आएगा तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, आगे फर्दर इसका जो है इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा 2x स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई पे, ये पहले तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव 1 आएगा तो सिंपली 2x स्क्वायर आएगा, कॉज एक्स स्क्वायर वाई वैसे ही माइनस, अब 2x स्क्वायर वाई वैसे ही आएगा, इसका डेरिवेटिव कॉज का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स स्क्वायर वाई, और एक्स स्क्वायर वाई में y का डेरिवेटिव 1 आ गया तो एक्स स्क्वायर जब अगेन मल्टीप्लाई हो तो x की पावर 4 बन गया, ठीक है जी। तो ये इसको सिंप्लीफाई करके टर्म लिखी हुई है, ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करके ये बना। तो ये प्रॉब्लम नंबर 49 है। 50 पे चलते हैं। 50 में हमारे पास क्वेश्चन रूल है, काम हमारे पास वही है, ठीक है। क्वेश्चन रूल में हमें ये बैकग्राउंड नॉलेज लिखा हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर का स्क्वेयर, डिनोमिनेटर वैसे ही एक्स स्क्वायर वाई, और ऊपर क्या है हमारे पास एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई में एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का डेरिवेटिव 0 तो सिंपली 1 है। हाँ जी, एक्स माइनस वाई वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट तो वो 2x है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाने से हमारे पास आंसर जो बना है वो बना है ये, ठीक है। ये सारे स्टेप्स हैं, मल्टीप्लाई किया अंदर और फिर एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस किया तो ये आ गया, और देन इसको अरेंज करके लिखा तो ये आ गया। हाँ जी, वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, वही काम है जी, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही। अब x प्लस एक्स माइनस वाई था ना तो माइनस वाई का डेरिवेटिव यहाँ पे -1 है, माइनस एक्स माइनस वाई वैसे ही यहाँ पे y का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 1 है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट कंसिडर होगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये टर्म बनी है, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है जी, x वाले का अगेन डेरिवेटिव, ठीक है जी। तो यहाँ पे पावर थोड़ी सी बढ़ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की होल स्क्वायर है तो पावर जब अगेन स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 बनेगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे जो ये टर्म है ना, ये वाली टर्म ऊपर आएगी। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन है ना वो ये है, ठीक है, ये ऊपर आएगी, ये ऊपर आ गया। अब इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव 2y, बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 है तो 2y, इसका डेरिवेटिव 0 है तो सिंपली 2y आएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे वैसे, अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाली जो टर्म है ये वैसे ही आएगी, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 2 का डेरिवेटिव लेंगे, इसका पावर पहले आई, पावर में कम किया -1, और अंदर वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाया तो अंदर वाले का डेरिवेटिव है 2x, 2x बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो तो बन गया 4x। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई ना भी करें क्योंकि डेरिवेटिव निकालना था, आंसर हमने निकाल दिया। हाँ जी, अब गेन, अब फ्रैक्शन का डेरिवेटिव नीचे वाले का स्क्वायर तो वो 4 बनेगा, ये देखिए 4 बनेगा। अब ऊपर वाला हमारे पास है जी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो वाई के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो तो 0 बनेगा।
ज़ीरो आ गया। अब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र वैसे ही है, अब वो जो है माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स वैसे ही आ गया। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का डेरिवेटिव, इसमें पावर पहले आ गई, पावर में कम किया, वाई का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाया, तो वाई का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 है, तो ये वही रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर ये बना है, ठीक है जी। मिक्स्ड पार्शियल पे आते हैं। अब x वाले का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट, तो इसका जब y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, अगेन नीचे वाले का स्क्वायर तो बनेगा 4। अब नीचे वाला वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जब y के रिस्पेक्ट लिया, ठीक है, तो वो हमारे पास आ गया जी 0। इसका डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 2x, y का डेरिवेटिव 1 है और यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1 है, तो 2x प्लस 1। अब माइनस एस स्क्र प्लस 2xy प्लस वाई वैसे ही इसका डेरिवेटिव, पावर पहले आ गई, पावर में कम किया, y का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई करवाया तो फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर 51 देखते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर ये थोड़े से प्रॉब्लम और हैं 51 से 54 तक। इसमें हमने मिक्स्ड पार्शियल फाइंड करने और प्रूव करना है कि पहले x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेके y के रिस्पेक्ट लो या पहले y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेके x के रिस्पेक्ट लो, तो आंसर सेम आता है। तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। प्रॉब्लम्स इसके बहुत ईजी हैं। हाँ जी, 1/2x प्लस वाई नेचुरल लॉग x के रिस्पेक्ट पहले डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो पहले 1 ओवर फ्रैक्शन और नीचे वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो 2x का डेरिवेटिव 2 मल्टीप्लाई करवाया तो ऊपर आ गया 2/2x प्लस 3y। सेम अब इसी का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो 1 के नीचे, और y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले तो 3y का डेरिवेटिव 3 आ गया, बाकी कांस्टेंट है तो 0, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करें, x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, तो x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट लिया तो 2 बाहर आ गया, इसका डेरिवेटिव लिया तो 1 ओवर हाँ जी 2x प्लस 3y ऊपर आया, तो पावर -1, पावर पहले आई तो माइनस पहले आ गया, पावर में कम किया तो -2, अंदर वाले का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट लिया तो बना 3, तो 3 मल्टीप्लाई हो गया, और पावर -2 नीचे आके +2 हो गए, तो 2 3 6 हो गया, तो -6/2x प्लस 3y होल की पावर 2 आ गया। हाँ जी, अब हमारे पास क्या है जी, दूसरे का डेरिवेटिव लेते हैं। अब इसका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, तो 3 ऊपर है, तो ऊपर नीचे वाला जब ऊपर आया तो पावर -1, पावर पहले आई तो माइनस शुरू में, पावर में एक कम किया तो -2, नीचे आके वो +2 बन गया, ठीक है जी। तो -6/2x प्लस 3y होल की पावर 2 आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। अब ये दोनों के आंसर सेम आए हैं, तो इक्वालिटी होल्ड कर रही है। 52 में भी सेम ऐसे ही है, x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आया e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x है, x का डेरिवेटिव 1 है तो नहीं लिखा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 लिखा है, और यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ x का जो डेरिवेटिव है वो 1/x है, तो 1/x जब y से मल्टीप्लाई हो तो बना y/x, ठीक है जी। हाँ जी, अब अगेन y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो e की पावर x का डेरिवेटिव तो 0 बन गया, नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव है 1/y, तो वो बन गया x/y, और यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1 है तो बना नेचुरल लॉग ऑफ x। ये दोनों के डेरिवेटिव अब ऑपोजिट इनके वेरिएबल्स के साथ रिस्पेक्ट के डेरिवेटिव लेंगे। x वाले का y के रिस्पेक्ट लेना है, तो ये 0 हो गया, ये 1/y आ गया, ये 1/x आ गया, तो 1/y प्लस 1/x आ गया इसका डेरिवेटिव। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है अगेन जो है बच्चे, अब इसमें क्या करूँगा मैं, जस्ट अ सेकेंड। एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या है, x के रिस्पेक्ट है तो ऊपर वाले x का डेरिवेटिव 1 है तो 1/y, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव जो है वो 1/x है, तो ये भी दोनों आंसर सेम आ गए। 53 देखते हैं। 53 में हमारे पास x के रिस्पेक्ट लूँगा तो वो y² आएगा, इधर 2x आएगा और इधर 3x² आएगा, तो ये इसके रिस्पेक्ट, बाकी कॉन्स्टेंट्स है तो साथ लग रहे हैं। यानी y का डेरिवेटिव तो इधर 2y, इधर 3y², इधर 4y³, तो ये भी साथ लगेंगे, x² x³ वो कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है जी। हाँ जी, मिक्स्ड पार्शल, तो मिक्स पार्शल में क्या है हमारे पास, हाँ जी पहले वाले का अब y के रिस्पेक्ट ले रहे हैं x वाले का, तो इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव है 6y² x आएगा, ठीक है, 3y² आएगा ना, 3y² 2x से मल्टीप्लाई तो 6y² xy² आएगा, इधर भी 4y³ है तो 4 3 12x² और y³, ये आ जाएगा। सेम इसी तरह इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 2x का डेरिवेटिव 2 तो 2y आएगा, इधर 3x² का डेरिवेटिव लिया तो वो आएगा 6x, तो 6xy² आ गया, और इधर 4x³ का डेरिवेटिव है 12x², तो 12x² y³, दोनों के आंसर सेम आए हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। हाँ जी, x तो साइन y है, तो x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे साइन x का डेरिवेटिव cos x, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 तो y आ गया। नीचे अब y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेने हैं, तो साइन y का डेरिवेटिव cos y का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1। अब ये हमारे पास इनके डेरिवेटिव्स आ गए। अब डिफरेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट लेंगे, साइन y का डेरिवेटिव cos y, यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे y का डेरिवेटिव भी 1, तो ये आंसर्स आ गए। यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1, साइन x का डेरिवेटिव cos x, x का डेरिवेटिव 1, तो ये दोनों के आंसर्स भी सेम हो गए, ठीक है जी। ये बच्चे हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर
39 से 54 तक, जो कि हमारे 43 का पार्ट है, ठीक है। 43 तक जो हमने, सॉरी 54 तक हमने सॉल्व करने थे 14.3 में से। तो अब जो हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.4 है वो स्टार्ट करने लगे इंशाल्लाह। तो इस एक्सरसाइज में बच्चे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।